हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग देखते हैं करंट अफेयर, केंद्र सरकार की योजनाएं। इसका पूर्ण परिचय हम लोग जानते हैं। केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और वो कब लागू हुई और किस लिए लागू हुई, इसका उद्देश्य क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में। इसमें पहली योजना है नमामि गंगे योजना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। इसका शुभारंभ जो हुआ वो 10 जुलाई 2014 को हुआ जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य जो है गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु हुआ था। तो यह जो नमामि गंगे योजना है 10 जुलाई 2014 को हुआ था और यह जल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य जान ही गए हैं, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धता के लिए। उसके बाद दूसरा योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो यह योजना शुरू हुआ था 8 अगस्त 2014 को। इसको शुरू करने वाला जो मंत्रालय है वह वित्त मंत्रालय है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो उद्देश्य है, इसमें सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता, मतलब सभी परिवार में जो भी व्यक्ति हैं उसमें कम से कम एक बैंक का खाता होना चाहिए। तो यह जो जनधन योजना है, तो इसका जो शुभारंभ हुआ वो 8 अगस्त 2014 को हुआ था और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। इसका लाभ जो है वो है 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा होता है। तीसरी योजना है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो हुआ था वह 25 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य जो था वह देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना था, यानी देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करना था। तो मेक इन इंडिया 25 अगस्त 2014 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना की शुभारंभ जो हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। यह जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। इसका जो उद्देश्य था वह प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव या वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना था। तो सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना में 2019 तक 3 गांव को और 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर उसको विकसित करना था और ये सांसद के द्वारा काम करना था। तो इसका जो शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष अभियान। यह जो मिशन इंद्रधनुष अभियान है यह स्वास्थ्य से संबंधित है। इसकी जो शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य जो था वह 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो इसके अंतर्गत जो योजनाएं थी, इनमें 7 बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं चलाई गई थी, जिसका टीकाकरण हुआ था। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण योजना हुआ था और उसमें टीका लगाया गया था। तो यह मिशन इंद्रधनुष योजना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को और इसको जो शुभारंभ करने वाले थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसके बाद है पहल योजना। इस पहल योजना में LPG गैस सिलेंडर से संबंधित है। इसमें इसकी शुरुआत जो हुआ था, शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका जो उद्देश्य था LPG मतलब गैस सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के खाते में भेजना था। तो जो यह पहल योजना थी वह सब्सिडी के पैसे को जो उपभोक्ता थे उनको खाते में सीधे भेजने के लिए यह योजना चलाई गई थी, पहल योजना, और इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इस योजना को DBTL भी कहा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगली योजना। इसके बाद से अगली जो योजना है हृदय योजना है। इसकी शुभारंभ जो हुआ था
वह 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ था। तो जो हृदय योजना है तो यह शुरू किया गया 21 जनवरी 2015 को, और इसको जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया वह शहरी विकास मंत्रालय है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड आर्गुमेंट योजना भी इसको कहा जाता है। उद्देश्य इसका जो था वह देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना था। यानी कि पूरे देश में 12 शहरों को चयनित किया गया और इसके सांस्कृतिक धरोहर को फिर से पुनर्जीवित किया गया। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना था। अगला योजना जो है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को। तो इसको इंग्लिश में मुद्रा को का फुल फॉर्म हम लोग देख सकते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। तो ये मुद्रा योजना जो थी इसका जो उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण देना, यानी कि कर्ज देना। जिसका प्रकार था शिशु, किशोर और तरुण को उपलब्ध कराना था। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन का प्रावधान था। तो यह था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। अगली योजना जो है उजाला योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को। तो इसका जो उजाला है इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म जो है उजाला योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ 1 मई 2015 को हुआ था और इसको इंग्लिश में UJALA उजाला। इसका फुल फॉर्म जो है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। यानी इसका जो उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। तो इसमें जो ये उजाला योजना है यह 1 मई 2015 को शुरू हुआ था और इसका जो उद्देश्य था LED बल्ब को ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करके बिजली की खपत को कम करना था। तो LED बल्ब से बिजली का जो खर्च होता है, खपत होता है, वो कम होता है। तो इसलिए इस उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। अगला योजना है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो हुआ था इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता था। तो ये जो योजना थी अटल पेंशन योजना, तो इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वह पेंशन 18 से 40 वर्ग के लोगों को उनके जमा किए गए रुपए के आधार पर पेंशन देने का प्रावधान था। अगली योजना है अमृत योजना। अमृत योजना, तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को हुआ था। ये अमृत जो है इसका जो इंग्लिश है AMRUT अमृत। इसका फुल फॉर्म जो होता है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस जो अमृत जो योजना थी इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहर में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई थी। अगली योजना जो है स्मार्ट सिटी मिशन है। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इसका जो उद्देश्य था 100 शहरों को चयन कर विकास करना, जिसमें सिंगापुर के सहयोग से जो शहर थे, मतलब 100 शहरों का
चयन करना था विकास करने के लिए, और इसका जो शुभारंभ हुआ था 25 जून 2015 को हुआ था। उसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वह 25 जून 2015 को हुआ था, और इसका उद्देश्य जो था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुभारंभ 25 जून 2015 को। अगली योजना जो है डिजिटल इंडिया मिशन योजना है। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था, और इसका उद्देश्य जो था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना था। तो ये डिजिटल इंडिया मिशन जो था 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ, और उद्देश्य जो था इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को सरकारी सेवाओं से जोड़ना था। आइए हम लोग अगली योजना को देखते हैं। ये अगली योजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को, और इसका जो उद्देश्य था किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना था। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। उसके बाद है स्किल इंडिया मिशन, जो इसका शुभारंभ हुआ था ये 15 जुलाई 2015 को इसका भी शुभारंभ हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। अगला जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया, और इसका जो उद्देश्य था सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। तो इसका जो ज्योति योजना था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका मतलब उद्देश्य यही था कि पूरे सभी गाँवों को विद्युतीकरण से यानी कि बिजली सप्लाई बिजली उपलब्ध कराने से इसका संबंध था। अगला है सागरमाला परियोजना। तो यह जो सागरमाला परियोजना है इसका शुभारंभ हुआ था 31 जुलाई 2015 को, और इसका जो उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बंदरगाह हैं उनका विकास करते हुए उन्हें सड़क और रेल यातायात से जोड़ने की व्यवस्था की गई। अगला योजना है उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो इसका स्पेलिंग जो UDAY है, तो इसको फुल फॉर्म को देखते हैं हम लोग। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है, और इसका जो उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों यानी डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना था। ये डिस्कॉम कंपनी है जिसको बिजली के वित्तीय सुधार करने के लिए, और ये घाटे में चल रही थी, इसको घाटे से लाभ दिलाना था। तो इस योजना का जो शुभारंभ हुआ उदय योजना 5 नवंबर 2015 को। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था वह झारखंड था। तो उदय योजना से जो पहला राज्य जो जुड़ा था वह झारखंड था। इसके बाद अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य जो था गाँव का क्लस्टर आधारित विकास। अगला जो योजना है सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ हुआ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। इसका जो उद्देश्य था राष्ट्रीय मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए अंडर ओवर ब्रिजों का निर्माण करना। तो जो सेतु भारतम योजना है यह 4 मार्च 2016 को इसका शुभारंभ हुआ था, और यह रेलवे क्रॉसिंग रहित जो राजमार्ग हैं उनको बनाना था। अगला योजना जो है स्टैंड अप इंडिया योजना है। स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था, और इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति
इसका उद्देश्य जो था अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियों स्थापित करने तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान था इसमें है। यह 5 अप्रैल 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद है उड़ान योजना। यह उड़ान योजना जो है इसका शुभारंभ जो हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। इसका नाम उड़े देश का नाम आम नागरिक। उड़ान योजना का जो शुभारंभ हुआ 27 अप्रैल 2017 को, इसका पूरा नाम था उड़े देश का आम नागरिक। तो उद्देश्य इसका जो था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना था। अगला योजना है दीक्षा पोर्टल। इसका जो शुभारंभ था 5 सितंबर 2017 को हुआ था और इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया। तो यह जो दीक्षा पोर्टल योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है शिक्षा विभाग के लिए। यह जो पोर्टल है वह शिक्षा विभाग के टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक हुआ है और हो भी रहा है। तो दीक्षा पोर्टल जो है 5 सितंबर 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। अगला योजना जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था। इसका जो उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो वह जो था वो बीपीएल जो परिवार है उनको मुफ्त में एलपीजी का जो कनेक्शन देना था। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन जो था वह 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। उसके बाद है अगला योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। तो यह जो योजना है इसका शुभारंभ जो हुआ था 1 जनवरी 2017 को हुआ था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का जो शुभारंभ था वो 1 जनवरी 2017 को यह जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक थे उनको गारंटीकृत ब्याज दर जो था 10 वर्षों के लिए 8% मतलब उसको देना था। अगला योजना है दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना जो थी इसका जो शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ था। तो ये स्पर्श जो है SPARSH जो है इसका जो फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। तो यह योजना थी। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रहों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई यह एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका जो लाभ मिला अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जानी है और इसका जो शुरुआत हुआ। अगली योजना जो है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है। इसका शुरुआत यानी कि शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ और इसका जो उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न देना था। तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना और इसकी यह योजना है और इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ था। अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना जो है इसका जो शुभारंभ था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा हुआ और इसका उद्देश्य जो है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था। अगली योजना जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसको आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं और यह इस समय बहुत ही प्रसिद्ध योजना है। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना है। तो यह जो आयुष्मान भारत योजना है इसकी शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था झारखंड की राजधानी रांची में। उसके बाद अगली जो योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसको हम लोग देखते हैं।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई थी। इसका जो उद्देश्य था, देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय मतलब सहायता करना था, सहायता के लिए हुआ था। यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरिम किए जाती थी, यानी भेजे जाती थी। तो पीएम किसान सम्मान योजना निधि जो है, इसका शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ था और यह इसका शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। अगली योजना जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ था और इस योजना के जो पात्र थे 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी जो मासिक आय थी 15,000 रुपया या उससे कम थी, तो इनको जो लाभ दिया गया, लाभ था 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ था। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है, इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची के मतलब झारखंड के रांची में हुआ था। आइए देखते हैं इसमें क्या था। इसमें जो लाभ मिलना था वो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये पेंशन मतलब मिलने का प्रावधान था। और इस योजना के जो पात्र थे वो 18 से 40 वर्ष के किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की ज़मीन थी। यानी कि इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का जो लाभ मिला, यह 60 वर्ष की आयु के पूरा होने पर यह 3,000 पेंशन मिलना था। और उसके पात्र जो किसान थे 18 से 40 वर्ष के किसान थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से तक की जो ज़मीन थी, 2 हेक्टेयर तक मतलब ज़मीन थी, उनको यह लाभ मिला प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का। अगली योजना जो है अग्निपथ योजना है। इसकी शुरुआत हुआ था, इसकी जो घोषणा हुई थी वह 14 जून 2022 को हुई थी। और इसमें इसकी योग्यता जो थी 10वीं और 12वीं पास योग्यता थी। आयु 17 वर्ष 5 माह से लेकर 21 से 23 वर्ष तक का उम्र सीमा निर्धारित था। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं यानी जल, थल, वायु में भर्ती किया जाना था। इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। मतलब इस योजना का, अग्निपथ योजना का जो मुख्य कार्य था वो अग्निवीर योजना को लागू करना था। और इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल पूरा होने पर अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीआरपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर प्रति 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। पहले वर्ष इसके तहत 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की गई थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भारत में चलाए जा रहे सभी योजनाओं के बारे में। तो ये सभी जो योजनाएं हम लोगों ने देखा, ये सभी योजनाएं महत्वपूर्ण है और इन सभी योजनाओं का कुछ न कुछ महत्व है, कुछ न कुछ कार्य हैं और इससे लाभ हैं। पूरे भारत की जनता को इससे बहुत ही लाभ है। तो और ये प्रश्न जो हैं ये सभी परीक्षाओं में, मतलब भारत में जो भी परीक्षाएं होती है तो करंट अफेयर से संबंधित उन परीक्षाओं में इन प्रश्नों से ज़रूर ही कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस टॉपिक को पूरा का पूरा देखेंगे और इसे लाभ लेंगे। और हम फिर मिलते हैं करंट अफेयर की अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।